जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, इससे अलग कैसे है मध्य प्रदेश की राजनीति। बीजेपी पार्टी का जो छवि है यहाँ पर छवि जो है वो ठाकुर और ब्राह्मण की पार्टी बताई जाती है बीजेपी पार्टी। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस विधानसभा में मैं था, उस विधानसभा में केवल ब्राह्मणों की पार्टी बोली जाती थी। ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। पूछने पर वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पर 90,000 है। उसके बाद अगर कम है तो पटेल हैं जो 60,000 के आसपास हैं। तीसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो यस्सी समाज के लोग हैं, जिसमें कोल और साकेत लोग हो गए। ये करीब 30, 35, 40,000 के आसपास। ठाकुरों की संख्या 15,000, यादवों की संख्या 12-15,000 और मुस्लिमों की संख्या 8-10,000। तो वहाँ पर ठाकुरों का सम्मान जो है, जिस तरह यूपी में इक्वल सम्मान होता है, ठाकुर और ब्राह्मण का इक्वल माने जाते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस कैटेगरी में एससी लोग आते हैं, उस कैटेगरी में ठाकुर लोग आते हैं। सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, मैं कैटेगरी वाइज फॉरवर्ड ओबीसी और एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक सम्मान की बात मैं कर रहा हूँ। समाज और इस हिसाब से राजनीतिक मोड़ की अगर बात करते हैं तो राजनीति वहाँ की जो है, उत्तर प्रदेश से डबल जातिवाद, उत्तर प्रदेश से डबल वहाँ पर सरकार की दबंगई। जैसा कि अगर उदाहरण के तौर पर बताएं तो देव तालाब जो विधानसभा है, जयवीर सिंह वहाँ के पिछली बार के बसपा कैंडिडेट थे जो जीत गए थे। और जीत इसलिए गए थे कि वो 8-10 सालों से 6-7 गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ उनकी चलती हैं, जिसमें अगर कृषि के घर में भी मृत्यु हो जाती है, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो वो फ़ोन करता है तो उनकी गाड़ी जाती है। उनके डीजल खर्चे में इलाहाबाद प्रयागराज संगम पे लाकर उनको फूका जाता है। इलाहाबाद में उनके शव को फूका जाता है। उसमें जो भी खर्चा आता है वो जयवीर सिंह जी उठाते हैं, जो 4-6 लोग आते हैं साथ में। उनका खाना पीना हर खर्च जो है वो उठाते हैं। इस हिसाब से जयवीर सिंह को लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं देव तालाब विधानसभा में। तो लोग बताते हैं कि पिछली बार जयवीर सिंह जी जीत गए थे। करीब 7 बजे के बाद अधिकारियों ने वहां के लाइट काट दिया। उसके बाद 7 पेटी की उनकी मतगणना नहीं हुई और उनके समर्थकों को भगा दिया गया और गिरीश गौतम जो थे उनको 1,000 वोटों से विजयी वहां घोषित कर दिया गया। और ये बात मंच पर अखिलेश यादव जी ने भी कहा। देवतालाब विधानसभा में जब उनका मंच लगा था तो उन्होंने इस बात को उठाया कि जो कैंडिडेट समाज की सेवा करता है, जो समाज के लोगों का चहेता है, वो किसी भी पार्टी से टिकट पाता है तो बहुजन से थे तो उनको जीते थे तो उनको हराया क्यों गया। ये मुद्दा वहां उठाए थे वो। तो क्योंकि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष देवतालाब के गिरीश गौतम बिरादरी जो होती है, उत्तर प्रदेश में ये 80 कैटेगरी में आती है और वहां पर फॉरवर्ड कैटेगरी में आती है। ब्राह्मण गौतम जो होते हैं वो ब्राह्मण में आते हैं। यहाँ आते हैं 80 में हरिजन, चमार और जो भी जाति उपनाम जो दिया गया है जातियों में, उसमें आते हैं। तो गिरीश गौतम को विजयी बनाया गया। वो मौजूदा विधायक भी थे वहां के। तो ये वहां की सरकार की दबंगई उत्तर प्रदेश से ज्यादा है और जातिगत जो समीकरण है उसी की वजह से पूरे मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में लहर जो है वो कांग्रेस की है। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व, लड़ाई अगर कहीं है तो 8-10 सीटों पर उनका असर है। देव तालाब विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसमें कैंडिडेट की मजबूती की वजह से समाजवादी पार्टी का एक सीट निकलना तय माना जा रहा है।
वहाँ के लोग कहते थे, जब मैं उनके बगल में बैठा था जयवीर सिंह जी के, तो वहाँ के लोग आके कहते थे कि हमको सपा से नहीं मतलब, हमको बसपा से नहीं मतलब, हमको कांग्रेस से नहीं मतलब, हमको भारतीय जनता पार्टी से नहीं मतलब, हमको जयवीर जी से मतलब है, जयवीर सिंह जी से मतलब है। और उनके सेवा के द्वारा वो लोग इतने खुश थे कि भाई इतने सालों से आप सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो हम आपके साथ रहेंगे। आप किसी पार्टी में न रहें, किसी पार्टी में रहें न रहें, निर्दल रहें या दल से रहें। तो ये कथन होता था मध्य प्रदेश के विद्युत तालाब विधानसभा की जनता का। अब देखिए परिणाम 3 तारीख को क्या आता है। कुछ जो निकलेगा निकलेगा, सबका अपना नसीब तकदीर, और जो मतदाता लोग जिसको आशीर्वाद दिए होंगे, जिताना चाहते होंगे,